नमस्कार दोस्तों, द्वारिकानाथ शास्त्री महाराज की जय। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द्वारिकानाथ शास्त्री महाराज के इतिहास के बारे में। दोस्तों, जो वीडियो का पार्ट फर्स्ट है वो मैं बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल को विजिट करके। अगर आपने अभी तक वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आपको आई बटन पे भी वो लिंक मिल जाएगा। तो ये हमारा वीडियो का पार्ट सेकंड है। तो दोस्तों, जो हमारा वीडियो का पार्ट फर्स्ट है उसमें हमने द्वारिकानाथ शास्त्री जी के माता पिता, जन्म, बाल गाथा और शिक्षा के बारे में बताया है। इस वीडियो में हम उसके आगे की कहानी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द्वारिकानाथ शास्त्री जी का नाम लेके। जय श्री राम। द्वारिकानाथ शास्त्री जी का बच्चों के प्रति बहुत स्नेह था। अक्सर वह अपनी कमाई हुई धनराशि से बच्चों को मिठाई वगैरह खिलाया करते थे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि द्वारिकानाथ शास्त्री जी फलाई मंडाल के एक स्कूल में पढ़ाया करते थे। वो वहाँ के अध्यापक थे। कहा जाता है कि एक बार जब द्वारिकानाथ शास्त्री जी और उनके कुछ अध्यापक और कुछ बच्चे मानसर के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, उस समय द्वारिकानाथ शास्त्री जी के साथ साथ काफ़ी अध्यापक भी थे और उस स्कूल के प्रिंसिपल भी थे और काफ़ी सारे जो बच्चे थे मानसर घूमने के लिए रवाना हुए थे। मानसर घूमने के बाद सभी अध्यापकों ने भोजन करने की सोची। दोस्तों, जो उस स्कूल के हेडमास्टर थे उन्होंने सभी अध्यापकों के लिए भोजन का प्रबंध किया, लेकिन छात्रों के भोजन को लेकर किसी ने खाने तक का नाम नहीं लिया। ये देखकर द्वारिकानाथ शास्त्री जी को बहुत गुस्सा आया। तब दोस्तों, कहा जाता है कि द्वारिकानाथ शास्त्री जी के समय उस हाथ में एक घड़ी थी। उस घड़ी को उन्होंने मानसर में बेच दिया था और तकरीबन 300 रुपये की वो घड़ी को बेचकर बच्चों को भोजन करवाया था। इससे प्रतीत होता है कि जो द्वारिकानाथ शास्त्री थे उनका बच्चों के प्रति बहुत स्नेह था। अब हम द्वारिका शास्त्री जी के दो रूप के विषय में बात करते हैं दोस्तों, जो कि एक दिन बहुत अद्भुत घटना घटी। द्वारिका शास्त्री जी महाराज जो कि अपने स्कूल में कक्षा ना करते हुए एक दिन सत्संग करने के लिए चले गए। ये बात बच्चों ने अपने अध्यापकों को बता दी। दोस्तों, जो द्वारिकानाथ शास्त्री जी के स्कूल में अध्यापक थे वो द्वारिका शास्त्री जी से बहुत घृणा करते थे। तो जैसे ही अध्यापकों को ये बात पता चली कि द्वारिका शास्त्री जी सत्संग करने के लिए चले गए हैं, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने नहीं आए हैं, उन्होंने शिकायत कर दी जो कि अधिकारी वर्ग से। उसके बाद जब ये अधिकारी वर्ग को ये सूचना दी गई तो अधिकारी वर्ग के लोग जो है स्कूल में आगे जायजा करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे ही वह स्कूल में पहुंचे तो वो सभी कक्षाओं में जाकर जायजा करने लगे। तो दोस्तों, जैसे ही वो एक दरवाजे के पास पहुंचे तो वो दरवाज़ा बंद था। जब अधिकारी वर्ग के लोगों ने उस दरवाजे को खोलने की चेष्टा की तो वहाँ अंदर से द्वारिका शास्त्री जी के पढ़ाने की आवाज़ आई। उसके बाद एक अधिकारी ने उस दरवाजे को खोलने की चेष्टा की। तो जैसे ही दरवाजे को खोलने की चेष्टा की तो अंदर से एक विद्यार्थी उठकर आया और उन्होंने दरवाजे को खोल दिया। तो दोस्तों, जैसे ही अधिकारी वर्ग के लोगों ने देखा कि द्वारिका शास्त्री वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को जो कि पढ़ा रहे थे। दोस्तों, ये देखकर अध्यापक जो थे दंग रह गए। उसके बाद अधिकारी वर्ग को बहुत गुस्सा आया उन अध्यापकों पर। ऐसा करते करते वो अध्यापक वहाँ से चल दिए। तो दोस्तों, जैसे ही उन्होंने सत्संग में जाकर देखा तो वहीं पे द्वारिका शास्त्री जी जो महाराज है वो सत्संग कर रहे थे। दोस्तों, ये एक ऐसा वाक्य था जिसमें द्वारिका शास्त्री जी एक समय पे स्कूल के बच्चों को पढ़ा भी रहे थे और इसी के साथ साथ उसी समय पे सत्संग भी कर रहे थे। दोस्तों, ऐसा देखकर द्वारिका शास्त्री जी के जो स्कूल के अध्यापक थे वो सभी दंग रह गए। इसी के बाद द्वारिका नाथ जी का नाम द्वारिका शास्त्री जी नाम से बुलाया जाने लगा। दोस्तों, इसी के बाद द्वारिका शास्त्री ने काफ़ी सारे गाँव में सत्संग करना शुरू कर दिए और काफ़ी सारे चर्चा में भी रहे। द्वारिका शास्त्री जी जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पंजाब में भी सत्संग करने जाते थे और हरिद्वार में भी काफ़ी बार सत्संग करने वहाँ पे गए। जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी द्वारिका शास्त्री जी महाराज जो कि अपना सत्संग प्रचार करने लगे। देखते देखते द्वारिका शास्त्री जी के सत्संग में काफ़ी लोग आते थे जो कि अपना काम वगैरह सब कुछ छोड़ के आ जाते थे। अक्सर द्वारिका शास्त्री जी अपने सत्संग में ये बताया करते थे कि कोई भी अपने काम को छोड़कर नहीं आएगा, उनको सभी काम पर्याप्त आदि करके ही सत्संग में बैठने की इजाज़त है। अक्सर द्वारिकानाथ शास्त्री जी एक और बात कहा करते थे कि जो स्त्रियां अपना काम काज छोड़ के सत्संग के लिए आ जाती हैं तो उन सभी को मैं सत्संग सुनाने के लिए नहीं आया हूँ। या दोस्तों, द्वारिका शास्त्री जी का कहने का ये अर्थ था कि जो भी सत्संग में आते हैं उनको सुबह घर का काम काज वगैरह समाप्त करके ही सत्संग में आना चाहिए। इसी तरह द्वारिका शास्त्री जी का प्रचार जो कि काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था जम्मू कश्मीर और काफ़ी सारे राज्यों में।
दोस्तों ऐसा देखते देखते एक बार की घटना हुई कि द्वारिका शास्त्री जी महाराज एक सत्संग करने के लिए गांव लसवाड़ा बिश्नाह में सत्संग करने के लिए आए। सत्संग करने के दौरान द्वारिका नाथ शास्त्री जी इतना विलीन हो गए सत्संग सुनाने में कि उनकी आंखों में से आंसू आ गए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा देखते देखते ही जितने भी वहाँ पे सभी द्वारिका शास्त्री जी के सत्संग में भक्त बैठे थे वो सभी बेहोश होना स्टार्ट हो गए। इसी के बाद द्वारिका शास्त्री जी ने खुद को संभाला और जितने भी भक्तजन वहीं पे बेहोश हुए थे अपनी शक्ति से द्वारिका शास्त्री जी ने सबको पहले जैसा ठीक किया। दोस्तों अब द्वारिका शास्त्री जी के विवाह और उनके पुत्रों की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, द्वारिका शास्त्री जी का विवाह जो कि माता चंपा शास्त्री जी के साथ हुआ था और उनका एक पुत्र भी था। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम है पंडित गंगाधर, जिनको आप गंगू शास्त्री के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जब द्वारिका शास्त्री जी ने समाधि ली थी तब जो गंगाधर शास्त्री थे तकरीबन 10 से 12 साल की तब उम्र में निकलता जा रहा था और द्वारिका शास्त्री जी ने अपने कई जगह पे उपदेश दिए। अक्सर द्वारिका शास्त्री जी अपने सत्संग में ये भी कहते थे कि तकरीबन मेरे पास 8 साल ही बचे हैं, लेकिन दोस्तों कोई भी द्वारिका शास्त्री जी की इस बात को समझ नहीं पाया। दोस्तों अब जो द्वारिका शास्त्री जी के भक्तों की संख्या थी वो बढ़ती ही जा रही थी। द्वारिका शास्त्री जी जहाँ भी अपना सत्संग करने जाया करते थे, जब जिस भी काम में सत्संग करने जाया था करते थे, तकरीबन हज़ारों से हज़ारों लोग वहीं पे पहुंच जाया करते थे। ऐसा देखते देखते द्वारिका शास्त्री जी के कुछ ऐसे भी भक्त थे जिन्होंने द्वारिका शास्त्री द्वारिका शास्त्री जी से विवाह करने की जिद की। तो दोस्तों द्वारिका शास्त्री जी की उस समय जब शादी हो चुकी थी तो उन्होंने उस स्त्री को साफ साफ मना कर दिया। सुनते ही उस स्त्री ने क्रोधित होकर द्वारिका शास्त्री जी महाराज को खीर में जहर मिलाकर दे दिया। जी हाँ दोस्तों, जब द्वारिका शास्त्री जी ने वह खीर को खाया तब तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद द्वारिका शास्त्री जी की तबीयत खराब होने लगी। दोस्तों द्वारिका शास्त्री जी उस समय समझ गए थे कि इसमें खीर में कुछ था। दोस्तों जब खीर को उगलते ही द्वारिका शास्त्री जी ने उस खीर को उगल दिया। जैसे ही उस उगली हुई खीर को एक कुत्ते ने खाया तो उस कुत्ते की तुरंत ही मौत हो गई। उसके बाद द्वारिका शास्त्री जी को ये ज्ञात हो गया था कि इस खीर में अवश्य ही जहर मिलाया होगा। दोस्तों उसी के बाद द्वारिका शास्त्री जी के साथ काफ़ी सारे ऐसे लोग भी लगे थे जो कि द्वारिका शास्त्री जी को भीड़ से बचाया करते थे। दोस्तों तो अब अंतिम समय आ चुका था जब द्वारिका शास्त्री जी महाराज अपने अंतिम चरण पे थे। यह दोस्तों अक्सर द्वारिका शास्त्री जी अपने सत्संग में बताया करते थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये ज्ञात नहीं हुआ कि द्वारिका शास्त्री जी समाधि लेने वाले हैं। दोस्तों वह एक अंतिम बार हरिद्वार के लिए निकल पड़े और वहीं पे उन्होंने अपना सत्संग किया। द्वारिका शास्त्री जी महाराज अपने जो कि भक्तजनों के साथ एक बस में बैठकर जो कि हरिद्वार में सत्संग करने के लिए गए थे 22 अप्रैल 1992 में, जब द्वारिका शास्त्री जी महाराज हरिद्वार से लौट रहे थे। जी हाँ दोस्तों, द्वारिका शास्त्री जी ने हरिद्वार से लौटते अपनी गाड़ी में काफ़ी चंदन की लकड़ियाँ और काफ़ी सारे पटाखे भी रखवा लिए थे। दोस्तों जब एक आदमी ने उनसे पूछा कि ये किस लिए है तो द्वारिका शास्त्री ने बस एक ही उत्तर दिया कि हम एक बड़ा हवन करने वाले हैं, उसके लिए ये पर्याप्त है। तो ऐसा देखते देखते द्वारिका शास्त्री जी 23 तारीख को जो कि सुहांजना में आ गए थे। दोस्तों द्वारिका शास्त्री जी महाराज अक्सर अपने जो सत्संग में ये कहा करते थे कि मैं सिर्फ यहीं पे आपको उपदेश देने ही आया हूँ, अथवा जब उनका ये सौदा ख़त्म हो जाएगा वो यहाँ से चले जाएंगे। तो दोस्तों उन्होंने द्वारिका शास्त्री जी ने समाधि कैसे ली, कहाँ पे ली, तो आप उनके जो पुत्र हैं श्रीधर गंगा जी, जिनको आप गंगू शास्त्री जी महाराज से जानते हैं, आप उनसे ही सुनिए। महाराज जी समाधि लेने से पहले मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराना तो खाली थोड़ी सी स्माइल पास करने को बोलते हैं। बड़े बड़े गड़ाके मारा रहे, हट्टहास कर रहे थे। फूल प्यारे में बैठे बैठे नीचे से एक दो उनके प्यारों ने कहा, महाराज जी बड़े सोने लगे। महाराज जी ने क्या बोला आगे से जानते हैं? महाराज जी ने कहा, बंधुओं जब दिया बुझने पे आता है तो ज्यादा चमक छोड़ता है। महाराज जी बहुत बार कहते थे कि सजनों सौदा उड़ेदा जो बेची ते या चूरपुर रेदा, बस ये भी फंडी फुंडी निकल दियो ना। हम समझ नहीं पाए।
बेहद रमजा दसदा नी मेरा ढोलन माही, पर हम रमज पहचान नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए। उन्होंने कई बार कहा कि मैं ते नाई हां, स्नेहा देन आया था, स्नेहा ओढ़िया देई, हूं मैं अपने घर चंगा तो सपने चंगा। इसका क्या मतलब है? और उन्होंने कई बार यह भी कहा कि बंधुओं उन्हें गड्डी पुरानी हुई है, अपने शरीर को वो गाड़ी कहते थे, ये गाड़ी पुरानी हो चुकी है, अब मेरी इच्छा है कि इस गाड़ी को गैराज में लगा दिया जाए और नई गाड़ी लेकर आए। हम समझ नहीं पाए। इसकी सुबह 4 बजे अप्रैल महीना 1992 की बात है। महाराज जी सुहांजना से निकले, अपने माता पिता को प्रणाम करके, प्रणाम किया महाराज जी ने, और निकले जब तो सरोवर में स्नान किया। सरोवर स्नान करके यहाँ आके उस तख्त के ऊपर बैठे जिसके नीचे लकड़ियां उन्होंने स्वयं लगाई थी, और माता जी और महाराज जी ने सुबह 4 बजे दोनों ने पद्मासन में बैठ करके ठीक लगभग 4 बजे जब ध्यान करते हुए योगाग्नि द्वारा अग्नि प्रकट हुई, और माता जी और महाराज श्री दोनों योगाग्नि में ही भक्ति सहित कह लीजिए अपनी आहुति उन्होंने दी और समाधि में लीन हो गए। और आज भी लगातार इतने साल बीतने के बाद 1992 से आज 2021 है, ये हमें लगता ही नहीं कि महाराज श्री यहाँ नहीं है, क्योंकि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी यहाँ संगत के द्वारा की जा रही हैं, लंगर की व्यवस्था, सत्संग की व्यवस्था आदि आदि, ये सब सहज ही चल रही हैं, और सहज ही करते करते ना जाने ऐसे महसूस होता है कोई पीठ थपथपा रहा है, कोई उनको प्रेरणा दे रहा है। तो ये सब आज इन्हीं की कृपा से हो रहा है, और यही कर रहे हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं कि हम करें। तो आज भी ये सिद्ध स्थान अपने आप में पूरा पूरा सिद्ध है, और पूरा पूरा मैं कहूं कि साक्षात आज भक्तों को यहाँ दर्शन होते हैं। जब महाराज जी ने समाधि ली तो लगभग 8-9 बजे सुहांजना के ही एक महाराज श्री को बहुत चाहने वाले भक्त रक्षपाल जी हुए। रक्षपाल जी, उनको मालूम पड़ा वो भक्त बिरादरी के हैं, और वैसे भी मैं कहूं कि परम भक्त की श्रेणी में उनको कहना चाहिए, हनुमान जी की तरह। वो दौड़कर आए भक्त रक्षपाल जी, उन्होंने देखा कि महाराज जी माता जी ने समाधि ले ली है, और उन्होंने कहा कि मुझे छोड़कर आप आगे चले गए, मैं इस लोक में क्या करूंगा। तो तुरंत उन्होंने महाराज जी की समाधि की, उस पवित्र अग्नि की, तब तो अग्नि ही शेष बची थी, अग्नि की परिक्रमा की, और परिक्रमा करके तुरंत जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम का उच्चारण करते हुए उन्होंने भी छलांग लगा दी उस पवित्र अग्नि में। लोगों ने जबरन उनको खींचा बाहर, तो जब बाहर खींचा तो उनका सारा ऊपर का मांस, मानो किसी ने कपड़ा उतार के, हमने लोई ओढ़ी हो तो लोई नीचे फेंक दे, ऐसे सारा मांस गिर गया था। पर एक भी बार उनके मुंह से सी तक नहीं निकला, एक भी बार उनके मुख से कोई आह नहीं निकली। जैसे कहा है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये चरितार्थ होती है बात यहाँ पर। तो रक्षपाल जी की समाधि साथ में ही है, आइए उसका भी दर्शन करें। ये समाधि रक्षपाल जी की है यहाँ से, क्योंकि अब द्वार हमारा रक्षपाल जी की समाधि का आप देख लीजिए खुला है। ये रक्षपाल जी की समाधि है। तो समाधि के थोड़ी देर बाद जब लोगों ने इनको समाधि से निकाला तो तब इन्होंने कहा कि मुझे कोई पीड़ा कोई दर्द नहीं है, कोई पीड़ा कोई दर्द नहीं है, आप मुझे मत ये सोचो कोई पीड़ा है, ये हमारी अलग बात है, मुझे जाने दो, मैं पीछे रह जाऊंगा। तो बंधु ये कहते कहते हे राम हे महाराज जी मैं पीछे रह गया, मुझे अपने साथ मिला लेना, कहते कहते इनका शरीर भी शांत हुआ। और क्योंकि समाधि रक्षपाल जी की महाराज श्री के बाद हुई, बाद मतलब तब महाराज श्री समाधि ले चुके थे, इनको बाद खबर हुई, ये दिन के समय आए। तो बाद में फिर जब लोगों ने देखा कि इनका बाहर निकालने के बाद भी शरीर शांत हो गया, तब इनका संगत द्वारा यहाँ इनके शरीर को रख के पवित्र अग्नि में इनका भी संस्कार किया गया। तो तब से रक्षपाल जी की समाधि महाराज जी के चरणों में एक और बनी, जैसे कह लीजिए श्री राम लक्ष्मण जानकी के चरणों में श्री हनुमान जी।
दोस्तों आई होप आपको ये बायोग्राफी द्वारिका शास्त्री महाराज की बहुत सुंदर लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो सुंदर लगी है तो आप हमारे चैनल भक्ति रिचुअल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसी एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।